भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हुआ अभी तक? वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि उसका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा है। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उसका जो विवाह है वो रुक जा रहा है। उसकी जो उम्र है वो बीतती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया, कोई 35 साल का हो गया, यहाँ तक कि 40-40 साल के भी हो गए हैं, लेकिन विवाह का योग नहीं बन रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। पूरा का पूरा आपको उपाय सुनना है, ध्यान से करना है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से है कि आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है ना, सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी। और आपके जीवन में अगर कोई ऐसा व्यक्ति, चाहे आपका लड़का हो चाहे आपकी लड़की हो, जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, तो अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो मंगल विवाह होगा। जिससे चाहते हैं उससे विवाह होगा। मात्र 1 से 1.5 महीना ये उपाय करके देखिएगा। आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, ये आप सबको पता है। ठीक, तो अभी 5-6 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी। गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो हाँ, उन्होंने देखा कि ज़्यादातर लोगों की केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जो एक बच्चा है उसका विवाह नहीं हो रहा, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का जो विवाह हो जाए। उसकी उम्र है ना, रोज़ ब रोज़ गिरती जा रही है, मतलब बढ़ती जा रही है, कृपया करके कोई उपाय बता दें। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमने बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखवा लिया, बहुत ज़्यादा उसकी कुंडली भी मिलवा ली, लेकिन फिर भी उसका जो मन है ना, उसका जो मतलब विवाह का योग है वो नहीं हो रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना। तुम्हारे घर का जो भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा और मंगल विवाह होगा। जब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए 1 से 1.5 महीने बाद, तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को एक बार पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। हमारा जो बच्चा था जिसका जो मतलब विवाह नहीं हो रहा था, उसका विवाह अब पक्का हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हम आपको आमंत्रित करने आए हैं। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी इच्छा मनोकामना पूरी होती है और उनका जो विवाह अटका हुआ होता है वो विवाह भी होता है, तो चलिए बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की रोज़ नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है? जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में 3 काली मिर्च और 1 धतूरे से आपको ये उपाय करना है। क्या क्या करना है? 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमको काली मिर्च लेना है कि काली तिल लेना है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च, साथ में 1 धतूरा लेना है। ठीक, उसी व्यक्ति को दे दीजिए जिसका विवाह नहीं हो रहा और उसको भेज दीजिए कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुँच गया। शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और अपना जो चेहरा है वो उत्तर की ओर कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है? एक काम करना है। क्या? खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेना है। कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको क्या करना है? श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है? अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अपना अगर आपने शंभेश्वर महादेव का नाम लेके उपाय किया तो अवश्य रूप से आपकी जो इच्छा है ना वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक है, ये था हमारा कौन सा? ये था हमारा पहला उपाय। अब जो हमारा दूसरा उपाय है उसको भी हम ध्यान से सुनते हैं। इस उपाय में आपको करना क्या है? देखिए, इस उपाय में सिंपल सा है। इस उपाय में आपको 11 लाल फूल लेना है। ठीक, 11 लाल फूल ले लिया।
अब 11 लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, 11 लाल फूल लेके पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप शिव मंदिर जाएंगे, ठीक, तो आपको एक आध दो चीज़ का ध्यान रखना है कि जो 11 लाल फूल हैं वो कहीं से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो फूल एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म मतलब अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल और केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल और केवल आप गुड़हल के लीजिए। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। ये नहीं कि 2 फूल किसी और के ले लिए, 3 फूल किसी और के ले लिए, 4 फूल किसी और के ले लिए, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक। ले लिया, लेने के बाद आपको पहुंचना है सीधे सीधे शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में क्या होगा, हम शिव मंदिर जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, शिव मंदिर की जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित करना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ये उपाय कर लिया और माता अशोक सुंदरी आपसे प्रसन्न हो गई तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होनी ही होनी है, ठीक है। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है। इस उपाय में सिंपल सा, जिनका भी या लड़का हो या लड़की, जिनका भी विवाह नहीं हो रहा, आपको लाल चंदन लेना है। क्या लेना है, केवल और केवल लाल चंदन। और लाल चंदन लेने के बाद पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब मैंने अभी आपको क्या बताया, माता अशोक सुंदरी की जगह बताई ना, बस आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पे अपने दाएं हाथ की कोई भी एक उंगली से, मतलब राइट हैंड के कोई भी एक उंगली से माता अशोक सुंदरी की जगह पे 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। कितनी बार, 3 बार बिंदी के रूप में आपको टीका लगाना है, ठीक। लगा दिया। बिंदी के रूप में टीका लगाने के बाद आपको अपनी मनोकामना मांगिएगा। हाथ मत धुलिएगा, इस चीज़ का आपको बेहद ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग टीका लगाने के बाद हाथ धुल लेते हैं, जो कि गलत है। आपको हाथ नहीं धुलना। अब जैसे आपने बिंदी की टीका लगाया, उसके बाद आपको करना क्या है, खड़े रहिए, मनोकामना मांगिए। मनोकामना मांगने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने मनोकामना मांगा, मनोकामना मांगने के बाद आपको एक काम करना है, फिर से जहाँ आपने लगाया था ना, फिर से आपको उसी उंगली को टच करना है और औषधि के रूप में उसको मांग के आ जाइए घर। घर आइए। घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं ना, और जिधर साइड आपका सर रहता है, सोते साइड जिधर साइड आपका सर रहता है, उधर साइड की जो दीवार है, उसी दीवार पे वही उंगली आपको 2 से 3 बार क्या कर देना है, रख दे, मतलब लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल मतलब उस चंदन के जरिए स्वयं माता अशोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश करती हैं और आपका मन चाहा विवाह अवश्य रूप से होता ही होता है। रुका हुआ काम सारा हो जाता है और आप जिस जैसे जीवन साथी चाहते हैं, जिसके साथ आप अपना जीवन गुजारना चाहते हैं, वैसा जीवन साथी भी आपको मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय सारा का सारा समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दे।